हेलो फ्रेंड, हम लोग मॉडुलस अब पढ़ने जा रहे हैं। मॉडुलस को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी जानते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू जानते हैं। हम लोग नाम से ही स्पष्ट है कि कभी भी मॉडुलस होगा तो वो हमेशा का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। चाहे आप इनपुट निगेटिव दो तो भी आउटपुट पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव दो तो भी पॉजिटिव आएगा। उसी बेसिस को रखते हुए मॉडुलस को सिंपल वे में हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। ये जो तीन डेफिनेशन देख रहे हैं ये कोई अलग नहीं है, एक ही है, बस दिखने में अलग अलग लग रहा है। मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। एक्चुअली दोनों पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। दिखने में निगेटिव लग रहा है लेकिन ये निगेटिव है नहीं, एक्चुअली ये निगेटिव है जो माइनस लगा देने से पॉजिटिव हो गया। ओके, उसी मॉडुलस को हम लोग एक दूसरे वे से डिफाइन करते हैं। यहां जो आपको आउटपुट आएगा वही आउटपुट आपका यहां आएगा, वही डेफिनेशन यहां पे भी दे रहा है। मॉडुलस ऑफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स। यदि हम लोग एक्स का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो एक्स और माइनस एक्स दोनों में से जो बड़ा होगा वही आपका मॉडुलस होगा। अब आपको ऑफ कोर्स है 5 का मॉडुलस हम लोग लेते हैं तो 5 एंड -5 में जो बड़ा होगा वो 5 होगा। सिमिलरली -5 का हम लोग मॉडुलस लेते हैं तो मैक्सिमम ऑफ -5 एंड माइनस ऑफ -5 दैट इज +5, ये दोनों में फिर 5 ही आया। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे ये डेफिनेशन ले चाहे ये डेफिनेशन ले। और सबसे जो कंफ्यूजिंग बच्चे करते हैं वो है मॉडुलस ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। इस चीज को आप लोग अपने मन में हमेशा के लिए मान लीजिए। जैसे आप लोग कभी भी लिखते हो साइन स्क्वायर एक्स का मॉडुलस अंडर रूट क्या होगा तो आप लोग गलती से साइन एक्स मत लिखिएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। अब ये डिसाइड करता है कि साइन एक्स जब जब पॉजिटिव होगा तब तब सिंपली साइन एक्स लिखेंगे और जब जब निगेटिव होगा तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को माइनस साइन एक्स लिखेंगे। ओके, तो हम लोग उसी बेसिस पे फिर से हम इसको डिफाइन करते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स -2 क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग जो मॉडुलस ले रहे हैं वो ले रहे हैं x -2 का। तो ये डिसाइड करना है कि x -2 पॉजिटिव कब कब होगा। तो आपको पता है कि x यदि 2 से बड़ा होगा तो ये हमेशा का हमेशा पॉजिटिव होगा। इसीलिए जब मॉड से बाहर आएंगे तो सिर्फ x -2 लिखेंगे, लेकिन जैसे ही x 2 से छोटा होता है तो ये आपका माइनस ओवरऑल में लगता है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि x -2 का मॉड को लिख देते हैं -x -2 व्हेन x लेस देन 2। ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग मॉडुलस जो ले रहे हैं वो x -2 का ले रहे हैं। इसीलिए जब भी लगेगा तो x -2 में माइनस लगेगा, ना कि सिर्फ x में। ठीक है बेटा, तो मॉडुलस को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे, मॉडुलस के जो तरीके हैं डिफाइन करने के वो सिंपल सा है। क्या है कि यदि वो नंबर पॉजिटिव है तो एज यूजुअल, यदि वो नंबर निगेटिव है तो उसमें हम लोग माइनस लगा देंगे। ये नहीं कि मॉड x इक्वल्स टू +-x। मॉड x को हम लोग +-x नहीं लिखेंगे, ये लिखना गलत है क्योंकि हमें x के बारे में आइडिया ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है, तो हम लोग इसी डेफिनेशन को देखते हुए हम लोग इस पे कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल करने वाले हैं। हम लोग मॉडुलस के छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडुलस जो है एक तरह का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। आप जो यहां पर देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है जो 9th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट फ्रॉम मॉडुलस साइन,
चाहे वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो, चाहे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, चाहे लॉगरिथम का क्वेश्चन हो या ग्राफ का, जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको इसको मॉडुलस साइन से इंडिपेंडेंट होना है। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि भाई हमें पता नहीं है कि x पॉजिटिव है या निगेटिव, इसके लिए हम लोग केस लेना पड़ेगा। केस फर्स्ट, x को हम लोगों ने कंसीडर किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड x x के बराबर हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा 0 इक्वल टू 10। मैथमेटिक्स इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो 0 से बड़ा, तो 0 को 10 के बराबर होना पड़ेगा, जो कि होता नहीं है। इसीलिए x ग्रेटर देन 0 इसका सॉल्यूशन एक भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स केस सेकेंड हम लोग लेंगे x लेस देन 0, तो आपका हो जाएगा ये माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसमें निगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग इसको मॉडुलस साइन से इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, इसलिए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, और यहां से हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू माइनस 5। आपने माना 0 से छोटा और आंसर आया 0 से छोटा, इसीलिए ये पॉसिबल आंसर है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे x इक्वल टू माइनस 5 देंगे आप, माइनस 5 का मॉडुलस प्लस 5, ये हो जाएगा आपका माइनस 5 प्लस 10, ये भी 5, ये भी 5। देखिए जस्ट एक दूसरा एग्जांपल यहां पे, मॉड x इक्वल्स टू x माइनस 10। ओके, तो यहां पर भी हम लोग पहले की तरह केस लेंगे। केस फर्स्ट, x लेस देन 0, यहां से हो जाएगा x इक्वल्स टू x माइनस 10, 0 इक्वल्स टू माइनस 10। यदि आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन 0 से बड़ा हो, तो आपको 0 को माइनस 10 के बराबर होना चाहिए, जो कि मैथमेटिक्स एक्सेप्ट नहीं करता है। केस सेकेंड आप लीजिए, सेकेंड केस x लेस देन 0, माइनस x इक्वल्स टू x माइनस 10, 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 5। ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने केस लिया था x 0 से छोटा, लेकिन आया x इक्वल्स टू 5, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन बच्चे जैसे ही क्वेश्चन बनाते हैं कि x इक्वल्स टू 5, पिछले क्वेश्चन को देखते हुए एनालिसिस करते हैं, अरे ये तो एक तो सॉल्यूशन आ गया था, वो देखते ही बोल देते ये भी सॉल्यूशन होगा। नहीं बेटा, जो कंडीशन आपको दिया हुआ है उसको ही सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखो x इक्वल्स टू 5 इसमें दोगे तो यहां पर हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा माइनस 5, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। फिर देखते हैं एक तीसरा क्वेश्चन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ओके, तो हम लोग केस इसमें भी लेंगे। केस फर्स्ट लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 5। देखिए x इक्वल्स टू 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x 2 से बड़ा होना चाहिए और 5 2 से बड़ा है। केस सेकेंड, x लेस देन 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू माइनस 1। आपने बोला था x 2 से छोटा होना चाहिए और x माइनस 1 आया, ये भी सॉल्यूशन है। यदि आप 1 बाय 1 इस दोनों को इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। यहां पर आप ये तो हो ही नहीं सकता, ये पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये हो ही नहीं सकता, ये पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। ये सिंपल 3 एग्जाम्पल है, वेरी बिगिनिंग है ये कुछ भी नहीं है मॉडुलस, जस्ट मॉडुलस को हम डिफाइन किए, उस बेसिस पे आपको बता रहे हैं। चलिए फिर दूसरा इसका कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी से रिलेटेड हम मॉडुलस का करते हैं। देखो, अब हम लोग मॉडुलस के क्वेश्चन थोड़ा सा इनइक्वालिटी से एडजस्ट करते हैं। वैसे भी मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप ये समझ जाएंगे कि मैं पढ़ के गया हूं ये टॉपिक, तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के एग्जामिनेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है, लेकिन हो सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपको किसी और टॉपिक से लिंक हो जाए। उसमें लॉगरिथम भी आ सकता है, मॉडुलस भी आ सकते हैं,
बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएंगे। इसीलिए एक टॉपिक जो मैथमेटिक्स का है ओवरऑल आपको वो हर एक दूसरे से लिंक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए x माइनस 2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके आप क्वेश्चन बनाएंगे आप, तो वही एक पुराना तरीका है, उसके लिए कोई नया नहीं है। केस फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आपका कंडीशन है कि x को 2 से बड़ा होना चाहिए और x 2 से बड़ा, डेट में 5 से बड़ा है, ऑटोमेटिक 2 से बड़ा है, इसीलिए ये आपका सॉल्यूशन हो गया। केस सेकेंड x लेस देन 2, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इनइक्वालिटी साइन में जब भी हम लोग माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू माइनस 1। आपने कंडीशन माना 2 से छोटा और आंसर आया -1 से छोटा, दैट मीन्स इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स इस दोनों, ये भी और ये भी, दोनों इसका सॉल्यूशन है। इसीलिए हम लोग दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 5 टू ∞। थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं इसी क्वेश्चन को, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, वही तरीका फिर। केस फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्यों, आपको पता है कि -1 पे 0 होगा और -1 से बड़ा रखेंगे तब जाकर ये पॉजिटिव होगा। तो यहां से हो जाएगा x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 2। आपने बोला -1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा। अब इस दोनों का कंबाइन आंसर होगा, ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए और ये भी फुलफिल होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 2, इसको फुलफिल किया, -1 से बड़ा और इसको 2 से छोटा, तो ये हो गया आंसर। अब के सेकंड यहां पर भी लेना है, x लेस देन -1। दोस्त यहां पे माइनस साइन लग जाएगा फिर, और फाइनली आपका लेस देन 3, यहां से x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, ये कह रहा है कि -1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है -4 से बड़ा होना चाहिए। फिर ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहां से हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट लेस देन इक्वल टू -1। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। ये कह रहा है कि -4 से -1 के बीच, ये कह रहा है -1 से 2 के बीच। फिर इस दोनों को कंबाइन करेंगे, देखिए कैसे कंबाइन करते हैं। ये रहा आपका -1, ये कह रहा है -1 से 2 के बीच, तो यहां से यहां तक होगा, और ये कह रहा है -4 से -1। दैट मीन्स इस दोनों को मिलाएंगे तो यहां से यहां तक आंसर होगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा x बिलोंग्स टू -4 से 2 क्लोज इंटरवल। देखिए, जो भी क्वेश्चन को डील करना है, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, सब क्वेश्चन में यही लगता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा बड़े होंगे, थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप देखते ही बना लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में केस लेना ही है। चलिए, अब हम लोग मॉडुलस में एक सिंपल सा हटके ज्योमेट्रिकली सोचते हैं कि मॉडुलस को हम ज्योमेट्रिकली कैसे सोच सकते हैं। देखते हैं उसको कैसे सोचना है। देखो, हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस के बारे में आइडिया करते हैं। मॉडुलस ये पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव देता है और डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x माइनस a मॉड का मतलब हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज d, और d हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी का मॉडुलस आप फाइंड आउट करते हो तो वो हमेशा, किसी का मॉडुलस हमेशा तो पॉजिटिव ही होगा ना, इसीलिए ये d हमेशा पॉजिटिव है। इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे, थोड़ा सा देखिए। x तो वेरिएबल है, a तो कांस्टेंट है। x यहां से d यूनिट पे हमें एक वेरिएबल मिलेगा और यहां पे d यूनिट एक वेरिएबल मिलेगा। इसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन x एंड ए d है। इसका मतलब है यदि x यहाँ पे होगा तो यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस d होगा, और यदि x यहाँ पे होगा तो उसके बीच डिस्टेंस d होगा। यहाँ से d डिस्टेंस जाएंगे तो a से यदि d राइट में जाते हैं तो वो हमको मिलेगा a प्लस d, ओके। और यहाँ पे आते हैं तो मिलेगा a माइनस d। इसका मतलब है x का पॉसिबल वैल्यू है a माइनस d एंड a प्लस d। अब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वन ऑफ द वे है कि मैथमेटिक्स को आप ज्योमेट्रिकली भी बहुत जगह देखेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ूं, वही केस लेके पढ़ूं, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है कभी कभी, ठीक है। अभी हम 3 क्वेश्चन किए हुए हैं, उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग से देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा देखते हैं वो तीनों क्वेश्चन, आपको अभी सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन था x माइनस 2 का मॉड इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2 इज 3। तो यहाँ पे 2 है, ये 2, और यहाँ से 3 यूनिट जाएंगे आप इधर और 3 यूनिट जाएंगे आप इधर। यहाँ जाएंगे 3 यूनिट तो 5 मिलेगा, और यहाँ 3 यूनिट जाएंगे तो -1 मिलेगा। x का पॉसिबल वैल्यू है -1, 5, ओके। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, हमने अभी लोगों सॉल्व किया है x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो देखिए रियल नंबर सिस्टम यहाँ पे 2 है, यहाँ से 3 यूनिट जाएंगे तो आपको 5 मिलेगा। दैट मीन्स आपका x हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली आपका जब x यहाँ से 3 यूनिट आएंगे तो -1 होगा, जो इससे छोटा होना चाहिए। अब आप x को 5 से बड़ा रखेंगे तो हमेशा ये 3 से बड़ा होगा, और आप जैसे ही x को -1 से छोटा रखेंगे हमेशा डिस्टेंस ये 3 से बड़ा होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 5 टू ∞। एक और क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे, x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स x माइनस -1 लेस देन इक्वल्स टू 3। डिस्टेंस बिटवीन x एंड -1 इज 3 या 3 से छोटा। यहाँ से आप 3 यूनिट जाएंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ से 3 यूनिट आएंगे तो -4 मिलेगा। जब आपका x 2 होगा तब इस 3 के बराबर होंगे। 2 से जैसे ही छोटा होगा ये 3 से छोटा होगा, 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 और जैसे ही -4 पे आएंगे वो 3 के इक्वल होगा। जैसे ही -4 से छोटा होगा और वो 3 से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए पॉसिबल वैल्यू जो होगा आपका वो -4 से 2 के बीच। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -4 to 2। इस तरह के क्वेश्चन आप ज्योमेट्रिकली भी बना सकते हैं और आपको सिंपल केस लेके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे आया हुआ है, वो कौन कौन टॉपिक से लिंक्ड हो सकता है, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देंगे। क्योंकि यदि मान लिया हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनाते हैं, लॉगरिथम के क्वेश्चन बनाते हैं, डिफरेंशिएशन के टफ क्वेश्चन बनाते हैं, या कॉन्सेप्चुअल, तो हो सके वो टॉपिक में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं हो, अभी तो शुरुआत ही है। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन मॉडुलस के बेस पे एग्जामिनेशन में आया हुआ वो डील करेंगे। तत्काल हम लोग यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मॉडुलस को डिफाइन करने के जो सिंपल तरीके हैं, वो जो इनिशियल फेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर डिटेल से करेंगे और आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे।